दोस्तों, कौन है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा दिया था? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका असली नाम भूरामल छाबरा है, उनके पिता का नाम चतुर्भुज छाबरा और माता का नाम धृतभारी देवी है। वे 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही आचार्य ज्ञान सागर जी को अध्ययन में रुचि थी। उन्होंने अपने जन्म स्थल में ही प्रारंभिक, प्राथमिक, लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1907 में उनके पिता श्री चतुर्भुज जी की मृत्यु हो गई। उस समय बड़े भाई की उम्र 12 वर्ष और उनकी उम्र 10 वर्ष थी। पिता के आकस्मिक निधन से घर की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप बड़े भाई छगनलाल को जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाना पड़ा। वे गया पहुंचे और वहां एक जैन व्यवसायी के यहाँ कार्य करने लगे। आगे अध्ययन का साधन न होने से ज्ञान सागर जी महाराज अपने अग्रज के समीप गया नगर चले गए और एक जैन व्यवसायी के प्रतिष्ठान में कार्य सीखने लगे। गया नगर में जीवन यापन करते हुए लगभग 1 वर्ष ही व्यतीत हुआ था कि उनका साक्षात्कार किसी समारोह में भाग लेने आए कॉलेज के छात्रों से हुआ। उन्हें देखकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के हृदय में वाराणसी जाकर विद्या अध्ययन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर वे बड़े भाई से इस विषय में अनुमति लेकर 15 वर्ष की आयु में वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। यहाँ उनके अन्य साथियों का लक्ष्य सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण करना था, वहीं उनका उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना था। उनका विचार था, यदि उपाधियों को ही लक्ष्य बनाया जाए तो ज्ञान गौण हो जाएगा। वे ज्ञान में विश्वास करते थे और इसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने अनावश्यक परीक्षाएं न देकर ग्रंथों का अध्ययन किया। बहुत कम समय में ही उन्होंने शास्त्रीय स्तर के सभी ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। फिर उन्होंने संस्कृत और जैन दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय पाठ्यक्रम में व्याकरण, साहित्य आदि चीजें ही हुआ करती थी, क्योंकि अधिकांश जैन ग्रंथ अप्रकाशित थे। इससे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अत्यंत दुख होता। वे सोचते थे कि जैन आचार्यों ने व्याकरण, न्याय और साहित्य के अद्वितीय ग्रंथों की रचना की है, किंतु हम उन्हें पढ़ने के सौभाग्य से वंचित है। यह पीड़ा उनके मन में उथल पुथल मचाती रहती थी। फिर अध्ययन समाप्ति के बाद वे अपने जन्मस्थली लौट आए। अब उनके समक्ष कार्य क्षेत्र के चुनाव की समस्या थी। उस समय घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अन्य विद्वान लोग महाविद्यालय से निकलते ही सवैतनिक सेवा स्वीकार कर रहे थे। तथापि उनको सवैतनिक अध्यापन कार्य करना उचित प्रतीत नहीं हुआ। अतएव वे अपने ग्राम में रहकर ही व्यवसाय द्वारा आजीविका अर्जित करते हुए निस्वार्थ भाव से स्थानीय जैन बालकों को शिक्षा प्रदान करने लगे। इसी बीच उनके अग्रज भी गया नगर से वापस आ गए अतः दोनों भाइयों ने मिलकर व्यवसाय प्रारंभ किया और अनुजों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व निभाया। व्यवसायिक योग्यता और विद्वता देखकर अनेक लोग विवाह प्रस्ताव लेकर भी आए। उनके भाइयों तथा संबंधियों ने विवाह करने हेतु बहुत आग्रह किया, किंतु उन्होंने विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अध्ययन काल में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सामाजिक कार्यों में ही जीवन व्यतीत करने का संकल्प ले लिया था। यह कहानी उस समय की है जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बनारस में रहते थे और अध्ययन करते थे। उस समय बनारस में जब एक दिन ज्ञान सागर जी महाराज एक जैनेतर विद्वान के समीप पहुंचकर जैन साहित्य का अध्ययन कराने हेतु निवेदन किया, तो उस विद्वान ने व्यंग करते हुए कहा कि जैनियों के यहाँ कहाँ है ऐसा साहित्य जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। यह सुनकर क्षण भर के लिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज अचेत से हो गए। उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया यह शब्दबाण उनके हृदय को चीरते हुए उनके मन में एक छाप छोड़ गए। उस दिन उन्हें मन में बड़ी टीस हुई। मन ही मन खेद करते हुए अपना सा मुंह लेकर वे वापस आ गए। उसी दिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अध्ययन काल के उपरांत ऐसे साहित्य का निर्माण करूंगा जिसे देखकर जैनेतर विद्वान भी दांतों तले अंगुली दबा दे।
अपने संकल्प को कार्यरूप देने हेतु उन्हें व्यवसाय से दूर होना पड़ा। व्यवसाय का कार्य छोटे भाइयों को सौंपकर वे पूर्ण रूपेण अध्ययन, अध्यापन और साहित्य सृजन में जुट गए। उन्होंने अध्ययन और लेखन को अपनी दिनचर्या बना लिया। वे दिन में एक बार शुद्ध सात्विक भोजन करने लगे। इसी बीच उनका राजस्थान में संस्कृत अध्यापन के लिए बुलावा आया। वे वहां जाकर परमार्थ भाव से अध्यापन कार्य करने लगे। इस प्रकार अध्ययन, अध्यापन और अभिनव ग्रंथों की रचना करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की युवा अवस्था व्यतीत हुई। अब उनके मन में चरित्र धारण कर आत्म कल्याण करने की अंतः स्थिति बलवती हो उठी। फलस्वरूप बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी सन 1947 में अजमेर नगर में आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से व्रत रूप से ब्रह्मचार्य धारण किया। फिर सन 1949 में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को पैतृक घर पूर्णतः त्याग दिया। इसी अवस्था में वे निरंतर ज्ञान आराधना में संलग्न रहे। उन्होंने इसी समय प्रकाशित हुए सिद्धांत ग्रंथ धवल, जय धवल एवं महाबंध का विधिवत स्वाध्याय किया। चारित्र पथ पर अग्रसर होते हुए 25 अप्रैल 1955 को आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और उन्हें क्षुल्लक श्री ज्ञान भूषण नाम दिया गया। आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हुए आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के द्वारा सन 1957 में एलक के रूप में दीक्षित किए गए। जब एलक श्री ज्ञान भूषण जी ने अंतरंग निर्मलता में वृद्धि के फलस्वरूप स्वयं को उच्चतम संयम में पालन में समर्थ पाया, तब आषाढ़ कृष्ण 2 विक्रम संवत 2016 ईस्वी सन 22 जून 1959 सोमवार को खनिया जिले की नसिया में आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से प्रथम मुनि शिष्य के रूप में दीक्षा ग्रहण की और मुनि श्री ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय भी मुनिश्री की अध्ययन के प्रति रुचि चरम सीमा पर थी। अतएव वो संघस्थ मुनि, आरिका, क्षुल्क, ब्रह्मचारी इत्यादि को ग्रंथ पढ़ाते थे। अध्यापन के प्रति रुचि देखकर सहज ही उनको संघ का उपाध्याय बना दिया गया। वयोवृद्ध होते हुए भी धर्म प्रभावना हेतु उन्होंने राजस्थान में विहार किया। वहां नगर नगर भ्रमण कर धर्मोपदेश दिया। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों के जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ। फागुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2025 शुक्रवार 7 फरवरी 1969 को नसीराबाद जिला अजमेर की जैन समाज ने उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया। लोगों के कल्याण करते हुए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी लगभग उस समय 80 वर्ष के हो गए, किंतु उनके अध्ययन अध्यापन पर शारीरिक अवस्था का कोई प्रभाव न पड़ा। सन 1972 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का चातुर्मास नसीराबाद में हुआ। यहीं पर आचार्य श्री से 20 अक्टूबर 1972 को स्वरूपानंद जी ने क्षुल्लक दीक्षा अंगीकार की। इस अवसर पर जैन समाज ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को चक्रवर्ती पद से संबोधित किया। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।